सोचिए, आपको प्यास लगी हो, आप पानी पीने के लिए टैप खोले और पानी ही ना आए तो यूरोप के कई पार्ट्स में कुछ ऐसा ही हो रहा है। Extreme heat waves and forest fires have plagued France, Italy, Spain, and Portugal for weeks. The UK has recorded temperatures over 40 degrees Celsius for the first time. A dry spring and hotter than usual temperatures have left several European countries in the grip of drought. यूरोप, जिसे हम दुनिया के सबसे डेवलप पार्ट्स में से एक मानते हैं, वहां आज सबसे बड़ा ड्रॉट यानी अकाल पड़ा। This is the worst drought in the last 500 years. कॉन्टिनेंट की 47% मिट्टी ड्राई हो चुकी है, बेजान है, बंजर है, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि रास्ते मेल्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट जल रहे हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान जैसे देशों में बाढ़ आई है। लास्ट मंथ 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर। पानी के रिलेटेड इतने सीरियस प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो भारत में भी ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। इनफैक्ट हो रहे हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम पानी की इंपॉर्टेंस को जानेंगे और खुद को पूछेंगे कि सिचुएशन को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सी प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब बात करते हैं। 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आपको सारे प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस का पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसीलिए ये हैं सारे चैप्टर्स। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, नासा का डेंजरस प्रेडिक्शन। हर 10 सालों बाद ऐसी न्यूज आती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन नासा का यह प्रेडिक्शन सिर्फ कोई प्रेडिक्शन नहीं, एक सच्चाई है। 2002 से 2017 तक नासा ने दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रेस, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने काफी डेंजरस फिनोमेनन ऑब्जर्व किया कि पृथ्वी पर से पानी और आइस गायब हो रहा है। इंडिया पर फोकस करता है। सिर्फ 6 सालों में देखिए कि कैसे भारत में ग्राउंड वाटर लेवल्स नीचे नीचे चले जा रहे हैं। और ये तो है 2008 की बात। अब का हाल सोचिए, 2009 में ही नासा ने प्रेडिक्ट किया था कि भारत का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सिचुएशन तब भी डेंजरस थी जब बारिश नॉर्मल हो रही थी, जब अकाल नहीं था। सोचिए, जब अकाल पड़ेगा तब क्या होगा। भारत का नॉर्दर्न पार्ट, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक डेजर्ट बनने वाला है। ये एक रियलिटी है। यानी जल्द ही भारत के सारे कुएं सूख जाएंगे। चैप्टर 2, भारत और पानी का रिलेशनशिप। ये है इंडिया, हमारा भारत, जिसे हम लैंड ऑफ रिवर्स यानी नदियों का देश कहते हैं। आज भी 70% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। लेकिन हमारा ज्यादातर पानी नदियों से नहीं, ग्राउंड वाटर से आता है। आपने गांव में ऐसे कुएं देखे होंगे। इसी तरह भारत का 90% फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है जो कहता है कि भारत का 60% पॉपुलेशन एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहता है। पीने के पानी के लिए यूज होने वाले 10 में से 7 सोर्सेज पोल्यूटेड हैं और हमारी नदियां गायब हो रही हैं। तज्ञ है वो सब कहते हैं यदि कोई विश्व युद्ध का यदि कोई कारण है वो पानी हो सकता है करके। देखिए दिल्ली में 19 नाले मिलते हैं जमुना जी, और वह जमुना जी इतना प्रदूषित हो जाती है। जो पवित्र दान करना था जमुना जी का आचमन करते थे लोग, वो उसके लायक रहा नहीं। तमिलनाडु had 87 rivers. You know how many are there today? 3 rivers, 4 rivers, and so there is so much tension, so much fight between Karnataka and Tamil Nadu with one river, Kaveri. The fights over rivers has been in existence for nearly 3-4 decades because nobody paid attention. Now when you start reviving all these 87 rivers in Tamil Nadu, they don't need any more water. They will be sufficient, self-sufficient in it. चैप्टर 3, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है, पता है पानी कम है, बचपन से स्कूल में पढ़ा, लेकिन कभी भी ये नहीं पढ़ा कि पानी कम क्यों है। इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको ये वीडियो देखने की या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर से बाहर जाने की जरूरत। घर से बाहर जाइए, रास्ते पर घूमिए और देखिए कि आपको दिखता क्या। कंक्रीट के रास्ते, सिंडर ब्लॉक्स, हर रोज कटने वाले पेड़। जिन पेड़ों को म्युनिसिपैलिटी काट नहीं देती, उनके आसपास इतनी सी थोड़ी सी मिट्टी होती है, उनकी जड़ों तक ही पानी नहीं पहुंचता, तो पानी जमीन में जाएगा कैसे? प्रॉब्लम सिंपल है, बारिश का पानी कभी जमीन में ही नहीं जाता तो हमारा ग्राउंड वाटर कभी रिचार्ज ही नहीं होता। ये ऐसे दैट ऑब्वियस, जैसे आपकी फोन की बैटरी खत्म होती है और फिर उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने की जरूरत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने वाले हम हो भारत, और ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला जा रहा है।
हम विश्वास ही नहीं कर पाते। ऑफ द 91 टोटल रिजर्वायर्स, 33 रिजर्वायर्स आर ड्राइंग आउट। उसमें हर साल पानी की कमी पड़ती। इंडिया हैज बीन रैंकिंग एज 120 among 120 nations where water is most polluted. This is not a good news at all. यही ग्राउंड वाटर हर साल खेती में यूज होता है। एग्रीकल्चर भारत का 90% ग्राउंड वाटर पी रहा है और उसमें से भी 80% सिर्फ 3 क्रॉप्स के लिए, वीट, राइस और शुगरकेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई, कई सरकारों ने प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया, लेकिन एक्शन कौन लेगा? भारत में ग्राउंड वाटर यूज के लिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। कुछ स्टेट्स ने लॉज जरूर बनाए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कभी हुए ही नहीं। You see, today we face a very weird problem. बारिश के मौसम में बड़ी तेज बारिश होती है, इतना कि फ्लड लाइक सिचुएशन होता है। मुंबई में हर साल पानी भर जाता है, लेकिन उसी शहर में सिर्फ कुछ ही महीनों बाद पानी की समस्या होती है। जितनी बारिश हमें मिलती है उसमें से हम कुछ भी पानी बचा ही नहीं पाते। सारा का सारा पानी नाले में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है, असम में बाढ़ आ जाता है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं। और एक जगह देखा तो सूखा पड़ जाता है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में। जरा सोचिए, इतनी गंभीर प्रॉब्लम होने पर देश के सिटीजन्स तो पानी को सोने की तरह ट्रीट करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसे न्यूज़ देखने मिलती है। ये है हमारा ट्रू फेलियर कि हमें दिए गए रिसोर्स का हम सही फायदा नहीं ले पा रहे हैं। चैप्टर 4, क्या ये प्रॉब्लम दुनिया ले डूबेगा? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस प्रॉमिस किए थे, तो चलिए कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने अपने गांव में कुछ सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए। ये है कहानी नाथा कदम की, जो एक आम इंसान है। नाथा कदम मुंबई में टैक्सी चलाते थे। वो आए तो मुंबई अपॉर्चुनिटी की तलाश में, लेकिन इस शहर की भाग दौड़ भरी लाइफ में भी वो अपने गाँव के प्रॉब्लम्स को भुला नहीं पाए। उनके गाँव में, जायगाव में, हर साल पानी का प्रॉब्लम होता। जोपर्यंत माझं गाव पाणी धारण करणार नाही तोपर्यंत मी माझं केस, दाढी आणि पायामध्ये चप्पल देखील नाही घालत। तो उन्होंने वहां के गांव वालों की मदद से ऐसी वाटर बैंक्स बनाना स्टार्ट किया। उन्हें सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड सिखाए। तमिलनाडु के इस गांव में लोग पानी खरीदते थे। पानी के एक टैंकर के लिए लोग 600 रुपए देते थे। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे डिग करके। देखते ही देखते उन्होंने ऐसे वेल्स खुद तैयार किए। जिस गांव ने पिछले 15 सालों से पीने का पानी नहीं देखा, उन्होंने अपना खुद का वाटर सोर्स बनाया। நான் என்னோட இடத்தை இந்த தொழில் சிமெண்ட் வர தொழில் பண்ணுறதுக்காக விட்டு இந்த ரிங்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரீசார்ஜ் வெல்லுக்காக அமைச்சு 20 அடி ஆழம் போட்டு அதில் ரீசார்ஜ் வெல் இந்த சிமெண்ட் ஒரு இறக்கி நீர் சேமிக்கிறதுக்காக விட்டுருக்கோம். அதை விட்டதுனால அக்கம் பக்கம் இருக்கிற சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற கிணத்துங்களில் ஓரளவுக்கு தண்ணி இப்போ வந்து நல்லா சப்ளை ஆகிட்டுருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போகம் விளை வச்சு இந்த நிலத்துலலாம் இப்போ 2 போகம் 3 போகம் விளை வைக்கிற அளவுக்கு இப்போ விவசாயம் கொஞ்சம் பெருகிட்டு வருது. आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने आज तक 41,000 से ज्यादा रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए, जिनसे 12,000 विलेजेस और 1.2 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। पीने का पानी मिला है। चैप्टर 5, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई, हम तो स्वदेश के शाहरुख खान नहीं है, हम तो आम इंसान है, तो हम क्या कर सकते हैं? Number 1, we have to see that we don't pollute water. Number 2, we have to plant more trees. Number 3, rejuvenate river sources. Whenever you go to river, don't put bangles in it, plastics in it, and put all the pollutant in it. बहुत सारे वाटर बॉडीज को हमने कूड़ा करकट कचड़ा डालने के जगह बना दिया। ये नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट, STP वगैरह अवश्य होना चाहिए। पानी को पहले ट्रीट करके शुद्ध करके फिर छोड़। सरकार और समाज के भागीदारी से ही ये संभव। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस। हमने Amazon से ये एक्सेसरी खरीदी जिससे हमारे पानी के टैप का फ्लो स्लो हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, हमारी मेज को टैप चालू रखने की बुरी आदत होती है, लेकिन ये एक्सेसरी लगाने के बाद पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है और सालाना लाखों लीटर्स पानी बचता है। The second step is to save. बारिश के समय हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना सीखना होगा। We have to make sure कि बारिश का पानी पहले कलेक्ट हो, जो फिर ग्राउंड में या मिट्टी में जाए। एंड द थर्ड स्टेप इज टू रीयूज। हमारे घर के वाटर प्यूरिफायर से जो पानी निकलता है वो हम ऐसे बकेट में कलेक्ट करते हैं, फिर उसी पानी से बाई घर में पोछा लगाती है। उसका पोछा लगा के हो जाने के बाद वही पानी हम टॉयलेट में फ्लश की जगह यूज करते हैं। यानी जो पानी वेस्ट होने वाला था वो 2 बार यूज होता है और हर दिन एटलीस्ट 10 लीटर पानी बचता है। इस छोटे से एक्ट से हम हर साल 3,600 लीटर से ज्यादा पानी बचाते हैं। Here's another simple idea कि
किचन में फल, सब्जी, दाल, चावल धोने के बाद जो पानी बचता है उसे आप पेड़ पौधों को दे सकते हैं। आपके आसपास भी अगर ऐसे सिंपल आइडियाज हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। हवा और पानी का कोई बाउंड्री नहीं होता, राजनीतिक कोई बाउंड्री तो होता ही नहीं। यही वही नदी भारत में बहती है, फिर पाकिस्तान जा रही है, दूसरी नदी इधर चाइना से आ रही है भारत में, और भारत से में बांग्लादेश जाती है। इस तरह से हमारी नदियों ने देशों को जोड़ा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बात करके सिर्फ हम उसको शुद्ध रखें ये काफ़ी नहीं है, बाकी देशों का भी ये जिम्मेदारी बनती है उस पानी को शुद्ध करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को दिखाइए, क्योंकि अगर हमारी जेब से ये 1 रुपए का सिक्का भी गिरा तो हम रुक कर उसे उठाते हैं, क्योंकि इस 1 रुपए के सिक्के का हमें मोल है। लेकिन पानी तो अनमोल है। इस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचाना हम सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।